पुलिस को लेकर लोगों की जो राय है अमूमन अच्छी नहीं होती है। अच्छी ना होने के पीछे एक वजह यह है क्योंकि जब पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पुलिस अपना अच्छा रूप न दिखाकर बुरा रूप दिखाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी पुलिस का रूप देखने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आने लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं। दरअसल एक लड़की का रेप हो रहा था, उसके साथ लगातार कई दिनों से बलात्कार हो रहा था। पुलिस वाले को सूचना दी जाती है तो पुलिस वाला कहता है कि उसको अभी मत मारना, मैं आने वाला हूं, पहले मैं भी उसके साथ एक बार रेप करना चाहूंगा, उसके बाद मार देंगे। जरा सोचकर देखिए वो पुलिस वाला कितना ही निर्दयी होगा। यहां तक तो बात सही थी, लेकिन इससे भी बुरी बात यह होती है जो पुलिस वाले मामले की जांच कर रहे थे उन्होंने सारे सबूत ही मिटा डाले ताकि आरोपियों को सजा न मिले। इसके बाद इस घटना को लेकर पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं भूचाल आ जाता है और प्रदर्शन करने वाले भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा लड़की के पक्ष में था जिसके साथ हादसा हुआ है, दूसरा हिस्सा उन लोगों के साथ था जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को, इस कृत्य को अंजाम दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक जिला है कठुआ। दरअसल इसी का एक थाना लगता है हीरानगर। बात कर रहा हूं 10 जनवरी 2018 की। एक लड़का जंगल में अपना घोड़ा की तलाश रहा था, घोड़ा ढूंढ रहा था। उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में कुछ आगे निकल जाता है। रास्ते में उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उस लड़की से, उस बच्ची से पूछता है कि बेटा क्या तुमने हमारा घोड़ा देखा है? वो बच्ची कहती है कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन आगे जो जंगल का रास्ता है हो सकता है कि उधर मिल जाए। उस लड़की को वो इसी बहाने से आगे जंगल की तरफ ले जाता है और ले जाते कब उस लड़की को किडनैप कर लेता है, अपने साथ ले जाता है, पता ही नहीं चलता। वो लड़की सीधे पहुंच जाती है इस हीरानगर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रसाना। वहां पर देवी स्थान का एक मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में वो लड़का उस लड़की को ले जाता है और वहां पहले से ही एक व्यक्ति होता है सांजीराम। साथ ही ये लड़का जो इसको लेके जाता है वो होता है प्रवेश, जो आपस में चचा भतीजे लगते हैं। सांजीराम एक राजस्व डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होता है और उसके बाद इसी मंदिर में वो सेवादार भी होता है। अपने भतीजे को देखकर खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो कहता है कि ये कहीं शोर ना मचाए, मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं कहीं उनको इस बात का पता ना चल जाए कि हमारे कमरे के अंदर एक लड़की है, इसलिए जो हमने इंतजाम कर रखा है उसको वो चीज दे दी जाए। यानी कि उसको एक नशीला पदार्थ देना था और उसको खाने के बाद ही लड़की बेहोश हो जाती है और तब उन्हें मौका मिलता है बिल्कुल उसके साथ गंदगी और घिनौनी हरकत जो कर सकते थे वो करते हैं। 10 जनवरी को ये लड़की अचानक से गायब होती है। उधर इसके घर वाले लगातार परेशान हो जाते हैं अपनी बेटी को। ऐसी कौन सी जगह थी, ऐसा कौन सा इलाका था जहां तलाश नहीं करते हैं। हीरानगर थाने में जाते हैं, वहां जाकर भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पुलिस इस मामले को टालने की कोशिश कर रही थी। उधर वो लड़की कमरे के अंदर बंद है और ये सेवादार जिसका नाम है सांजीराम और उसका भतीजा प्रवेश कुमार, ये इसके साथ बारी बारी से रेप कर रहे थे। और एक पुलिस वाला होता है एसओपी दीपक खजूरिया। दरअसल दीपक खजूरिया के पास भी फोन किया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम भी मजे लेना चाहते हो, तुम भी मस्ती करना चाहते हो तो आ जाओ। वो आता है, वो भी मस्ती करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, घिनौना कृत्य करता है। और तीनों मिलकर जब जी चाह रहा था तब उसके साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य करते चले जाते हैं। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी लगातार करते करते जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है तभी सांजीराम और प्रवेश एक बार फोन करते हैं इस एसओपी को, यानी कि पुलिस वाले को जिसका नाम दीपक खजूरिया है। इससे कहते हैं कि हम इसको मारने वाले हैं, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाला इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे कृत्य में साथ जो मौजूद था। तभी वो कहता है कि इसको भी मारना मत, मैं आ रहा हूं, आखिरी बार एक बार मजे लेना चाहता हूं। फिर उसके पास जाता है, लड़की के पास। लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि लगभग इन्होंने 3 दिन से या 3.5 दिन से ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। लगातार उसको नशीली चीज दे रहे थे जिससे कि वो होश में ना आए, जिससे कि वो शोर ना मचा सके, आवाज ना लगा सके, लोगों को बुला ना सके। उसको खाना नहीं दे रहे थे, उसको कुछ भी चीज नहीं दे रहे थे जिससे क्या उसकी हालत में सुधार होता। उसको ना कोई गोलियां वैसे दे रहे थे जो उसके दर्द को, उसकी परेशानी को दूर कर सके। और जब वक्त बीत जाता है, पुलिस वाला भी उसके साथ अंतिम बार घिनौना कृत्य कर लेता है, तब उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसने हम लोगों की पहचान कर ली है, हम लोगों के चेहरे ये जान गई है, ऐसा ना हो कि कहीं हमारे बात को, ये कहीं इस पोल को, इस पट्टी को कहीं खोल ना दे। तभी उनमें से एक बंदा उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। साथ ही वहीं पास में कुछ एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर से उसके चेहरे को इतना मारता है कि चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। और साथ ही जब यहीं से बात खत्म नहीं होती तब फिर और एक प्लान करते हैं और वो कहते हैं कि इसके शरीर को किसी इस तरह से तोड़ दो ताकि यदि पुलिस को मिल भी जाए तो पुलिस वाले समझें कि किसी जानवर ने इसके साथ इस तरह की हरकत की है, इस तरह के उसको मारने की कोशिश की है।
मार तो जानवर ही रहे थे, लेकिन जानवरों पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ये प्लान करते हैं कि यहां से गाड़ी का इंतजाम करने के बाद और इस लड़की की लाश को सीधा नदी में फेंक देंगे। पानी का बहुत तेज बहाव होगा, बह के चली जाएगी बहुत दूर। जब हाथ ही नहीं आएगी तो लोग समझेंगे कि जंगल में लड़की गई थी और उसको जंगल में किसी जानवर ने खा लिया है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और गांव के ही पास में जंगल में इनको फेंकने पर विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। इस लाश को ये 14 जनवरी को फेंक तो देते हैं। इसके बाद 17 जनवरी को जब पुलिस वाले, गांव वाले, इलाके वाले, बहुत सारे लोग उधर धरना कर प्रदर्शन करते हैं और पुलिस से लगातार मांग कर रहे थे, इस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब नहीं मिलती तो 17 तारीख को आखिरकार 7-8 दिन के बाद ये लड़की हाथ लग जाती है और इसका जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस लड़की के साथ तो बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई है, बहुत ज्यादा ही अन्याय किया गया है। और जब उस अन्याय से वो थक जाते हैं, पहले अपहरण करते हैं, फिर उसके बाद अन्याय करते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है, पेट भर जाता है, तब वो उसको गला घोंटकर मार देते हैं। और मारने के बाद उसके चेहरे को और उसके शरीर की एक एक हड्डी को बुरी तरह से तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, ताकि इसका इल्जाम किसी जानवर पे आ जाए। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल में कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं। वही लोग जो असली लोग होते हैं, सांझी राम, भतीजा प्रवेश कुमार, वो पुलिस वाला दीपक खजूरिया। साथ ही एक और नाम आता है विशाल का। विशाल जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसको भी ऐसे ही ऑफर दिया जाता है जैसे ऑफर दिया गया था उस पुलिस वाले को। लेकिन मामले की जब बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस इस प्रकरण की जांच करती है तो जांच दी जाती है। इसमें एसपीओ होते हैं सुरेंद्र कुमार, साथ ही उनके हेड कांस्टेबल होते हैं तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता। इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में वो जांच पड़ताल कर तो रहे थे, लेकिन इन लड़कों को, इन आरोपियों को, इन बदमाशों को बचाने में पूरी ताकत लगा रहे थे। उन्होंने सारे सबूत मिटा डाले, जो कपड़े थे उन कपड़ों को भी धो डाला। और जब इस बात का घर वालों को, परिवार वालों को पता चलता है तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। ऐसा कौन सा अखबार था, ऐसा कौन सा टेलीविजन था जिसने इस मामले की रिपोर्टिंग नहीं की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, रिपोर्टिंग हुई जरूर थी, लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप देने के बाद, राजनीतिक रूप देने के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसलिए लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। कुछ लोग इस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई थी उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे, तो कुछ लोग इन हत्यारों को बचाने की मांग कर रहे थे। और मामला फिर जब जम्मू कश्मीर की अदालत में पहुंचता है तो अदालत में वकीलों ने कुछ ऐसा काम किया कि इस चार्जशीट को वो फाइल ही नहीं होने दिया गया। उधर जब ये लगातार धरना प्रदर्शन हुआ तो इन तीनों से जांच हटाने के बाद जांच सीबीआई की मांग की जाने लगी और सीबीआई से अलग हटके क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच की। और जब सबूत पाए तो सांझी राम के खिलाफ भी सबूत पाया गया, भतीजा प्रवेश कुमार के भी खिलाफ सबूत पाया गया, दीपक खजूरिया जो एसपी होता है उसके खिलाफ सबूत पाया गया, लेकिन बेटे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए थे। विशाल, जिस दिन की घटना हुई थी उस दिन वो मेरठ में ही पाया गया था, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया। लेकिन एसपीओ सुरेंद्र कुमार, एसआई अनिल दत्ता, तिलक राज जो कि हेड कांस्टेबल होता है, उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं। लेकिन इस केस को जम्मू कश्मीर की अदालत में पहुंचने ही नहीं दिया जाता और जब हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं तो पंजाब के पठानकोट की अदालत में पोस्को एक्ट में यह केस जाता है। और वहां जब सुनवाई होती है 17 महीने के बाद इसमें कुछ इंसाफ की किरण दिखाई देती है। लोगों को लग रहा था, देश के लोगों को लग रहा था कि इसमें आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन जो 3 मुख्य आरोपी होते हैं, सांझी राम, भतीजा प्रवेश कुमार, दीपक खजूरिया, इनको ताउम्र जब तक जिंदा रहेंगे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जो पुलिस वाले इन सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं उनको 5-5 साल की सजा सुनाई जाती है। ये भी पहली अदालत थी। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी कई ऐसे रास्ते हैं बचने के जो अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरह का ये घिनौना कृत्य होता है उसको लेकर वाकई इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। जो पुलिस वाले की बात पब्लिक के सामने पहुंचती है, वो पुलिस वाला कहता है कि अभी उसको मत मारना क्योंकि मुझे भी उसके साथ मजे लेने हैं, कुछ करना है। वो रेप करता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद तब उसको मारा जाता है। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी सामने आता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि इस तरह की घटना हो तो उस घटना के मामले में अच्छे ऑफिसरों का सहारा लेना चाहिए और अपनी आवाज, अपने इंसाफ के लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। आवाज बुलंद करने से और खासकर ऐसे मामलों को राजनीतिक या फिर धार्मिक जो नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अपराधी अपराधी होता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं जिनमें मुकीम खान हैं, विवेक कुमार हैं, अनुराधा पांडे हैं, मोहम्मद अफसर आलम है, महेश सिंह है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें अखिलेश यादव हैं, नमामि हैं, पूजा कुशवाहा हैं, कुशीनगर से अनुराग यादव हैं, करहल से प्रकाश चौधरी सिरोही राजस्थान से हैं, ब्रजेश कुशवाहा या मध्य प्रदेश से, सुल्तान सिद्दीकी हैं, मोहम्मद आसिफ मंसूरी उत्तराखंड से, शिवचरण लाल मैनपुरी यूपी से, आरिफ खान अशफाक राजस्थान से हैं, सोनू राज लख सिंह जोधपुर से हैं, माजिद चौहान, साहिब आलम, रमेश मंडल, वाजिद खान नीमखेड़ा से हैं।
राकम सिंह, करौली से हैं योगेंद्र यादव, हनुमान गेंदा, हीर सिंह, मोहम्मद जाने आलम पशुपति राजपूत और हाफिज इरशाद कुशीनगर से, सरयू कुमार, मोहित गैसवाल, बबलू राठी बुढ़ाना से हैं, शफीक अहमद, इमरान अंसारी, जाकिर हुसैन, धर्मवीर जी, आदित्य कुमार, अजय यादव बक्सर से हैं, मोहम्मद सादुल खान, साजिद, शकील राज, राहुल खटीक, बंशी साहू, अजहर, मोबिन अहमद, मोहम्मद आरिफ, अली तूफान, प्रदीप कुमार जाटव, इन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।